तो हेलो गाइज, नमस्कार, जय जवाहर। मैं आपका अपना जय समतुल। आज मैं यूं ही घूमते घूमते आज मैं लखनरम लेक के नाम आपने सुना होगा, तेलंगाना में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी तो फ़िलहाल ये शायद मेरे हिसाब से बरसात में बहुत ज़्यादा सुंदर होती होगी। अभी तो फ़िलहाल ये गर्मी के चलते पूरे पानी सूख चुका है, तो थोड़ा सा क्या है, खूबसूरती तो है, बाकी से दिख तो रही है, मगर पानी होता तो शायद और भी शानदार लगता। तो आप देख सकते हैं ये वो लखनऊ लेक है। ये एंट्री है, ये टिकट काउंटर है जहाँ से टिकट लेना पड़ता है। पर पर्सन 10 रुपये के हिसाब से टिकट लेना पड़ता है, कोई ज़्यादा तो नहीं है। पर जिस तरह से फ़ोटोज़ वीडियोस में मैंने देखा था, उस तरह से खूबसूरत तो ज़रूर है, मगर क्या है, अभी पानी ना क्या है, जानते हैं कि बरसात है तो सूख चुका है। यहाँ का बोटिंग वोटिंग होता है, बोटिंग में लोग करते हैं, मज़े लेते हैं, अपना अपना जो भी इंजॉय करते हैं। तो ये अभी तो शायद ये बोटिंग करने का समय तो नहीं है, क्योंकि पानी कम है। तो बोट वो जो खड़ा है आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो ये काफ़ी दूर तक इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, और चारों तरफ जो पहाड़ी एरिया है ना, इसी वजह से शायद यहाँ पानी भर जाता है। तो एक लेक, एक बोले तो पूरा पानी बने, झरना, झील झील कहा जाए तो झील है ये। तो ये भर जाता है, तो इसमें एक मतलब एक अलग ही अपना सुंदरता निखारती है जब बरसात में टाइम में। तो लोग इसी को देखने आते हैं, क्योंकि एक सरकार के द्वारा भी जब बनाया गया स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, इसको एक अलग वातावरण देने के लिए, तो इससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा मतलब उभर के सामने आई है। तो लोग इसको, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप देख सकते हैं, मैं आगे और दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये एक पुल है, बोला जाए तो रेलिंग की तरह। ये तारों से बना हुआ है, इसमें मतलब तार का सपोर्टेड, रोक तार के सपोर्टेड में ये पुल बना हुआ है, और जिसमें नीचे में कोई कालम वालम नहीं है, बस वो जो आपको हरा वाला दिख रही है वो है, और ये जो दिख रही है, ये दोनों के सहारे से, ये आप देख सकते हैं, ये इनके सहारे से ये पुल मतलब बना हुआ है। तो जो एक अपनी सुंदरता को एक अलग ही अनुभव देने में इसकी भी एक खास भूमिका है, इस पुल की भी, खासकर इस पुल की अहम भूमिका हो सकती है। क्योंकि जब बरसात टाइम होती है, तो जब पानी भर जाता है, तो क्या इसका अनोखा नज़ारा जो देखने का रहता है, जैसे पानी के बीचों बीच से, तो उसको देखने के लिए आपको तो पानी के बीच में जाना पड़ेगा। तो पानी के बीच में जाना है तो इस पुल का मदद लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का जो है सरकार जो भी 10 रुपये चार्ज करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है 10 रुपये। तो यूँ ही हम लोग तो खा के, कोई गुटखा पान खाने वाला ऐसे ही खा के थूक देता है। तो इतनी खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए 10 रुपये लग रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं और आगे आगे बढ़ के आपको आगे और एक्सप्लोर करता हूँ। तो मज़े की बात यह है कि जैसे लोग चल रहे हैं ना, तो पुल हिल रहा है, थोड़ा सा भय महसूस हो रहा है। मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि डरावना है। शायद ज़्यादा लोग अगर ट्रेवल करेंगे इसमें तो और ज़्यादा हिलेगा। तो थोड़ा सा एक झूला की तरह हिल भी रहा है, और क्या है, इतने ऊंचाई से अगर ऐसे हिल जाए ना, तो आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। तो थोड़ा सा मन में एक घबराहट सा महसूस हो रहा है। क्या है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो शायद ही इसमें आना उचित ना है, क्योंकि सामने से देखकर इस चीज़ को अनुभव किया जा सके तो बेटर है, क्योंकि ये हिल रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा कंपन सा महसूस हो रहा है। क्या है, अभी मैं पहली बार ही ऐसे पुल में ट्रैवल कर रहा हूँ इस चीज़ में। तो जैसे लोग चलते जा रहे हैं, तो क्या है, ये हिलते जा रहा है। तो ये तारों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिल रहा है, और मैं भी हिल रहा हूँ। देख लीजिए, लोग जैसे आ रहे हैं तो मैं भी हिल रहा हूँ। तो ऐसा है। तो ये आप पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। पहाड़ी में जो स्काई का जो आसमान का नज़ारा है, ये अलग ही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसकी खूबसूरती को करने में इसकी मदद है। जो अगर शायद पानी होता तो और भी खूबसूरत लगता। तो ये शायद ये वो जो आपको साइकिल दिख रही होगी, रुकिए मैं जूम कर, और आपको जो साइकिल नज़र आ रही होगी, जहाँ तक मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, मुझे भी, हाँ ये रहा। तो ये जो इसे क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, ये ट्रैकिंग तार में जो साइकिल में जो लोग ट्रैकिंग करते हैं ना, ये भी इसका अनुभव शायद इसमें करने को मिलेगा। और कभी मैं तो पहले आया नहीं हूँ, तो आज ही आया, तो अचानक से देखा तो लगा कि ये शायद इसी काम का है, जो साइकिलिंग जो करते हैं, साइकिलिंग जो करने की शौक़ है, जो एयर साइकिलिंग, हवा में साइकिल चलाना, तो इस चीज़ का अनुभव शायद इसमें मिलता है। शायद ये बहुत ही अनोखा डरावना हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो शायद ही कर पाऊँगा, मगर एक बार
शायद अगर आज तो शायद बंद है ये, अगर होती तो ज़रूर मैं ट्राई करके आपको बताता कि ये एयर साइकिलिंग किस तरह से होती है, हवा में साइकिल चलाने का जो अनुभव किस तरह से होता है, डर किस तरह से महसूस होता है, ये आपको मैं ज़रूर बताने की कोशिश करता। लेकिन क्या आज शायद बंद है क्या है, अगर होता तो शायद जो काउंटर लग रहा है यहीं से उसका स्टार्टअप होता होगा, तो शायद आज तो लोग नहीं है, तो मेरे हिसाब से बंद है। तो आप देख सकते हैं ये उनका ये गार्डन है, ये गार्डन, और शायद यहाँ छोटे छोटे स्टॉल भी लगे होंगे, शायद दुकान है, और ये गार्डन है, और शायद यहाँ रुकने के लायक ये जो रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है ऐसा लग रहा है मुझे। क्या है, हमने तो कभी इससे पहले आया नहीं है तो मुझे इतना अनुभव तो नहीं है, बस यूँ ही जो मेरे से लग रहा है कि उसको मैं साझा कर रहा हूँ आप लोगों से। रेस्टोरेंट है, शायद अब बंद पड़ी क्योंकि लोग अभी टूरिस्ट कम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती होती है वो बरसात के टाइम से ठंड के मौसम जैसे गर्मी से पहले तक के होती है, जैसा देख के मुझे अनुभव ऐसा हो रहा है। ये बैठने के लिए भी एक उत्तम व्यवस्था ऐसा बनाया गया है। क्या इससे क्या है, देखिए यहाँ बैठ के लोग ऐसे इस जगह की खूबसूरती को निहार सकते हैं अपनी दृष्टि से। तो ये जो है ये बोटिंग का ये वो टिकट काउंटर है जहाँ से बोटिंग के लिए टिकट आपको लेना पड़ता है। अभी तो बोटिंग शायद बंद है इसलिए काउंटर बंद पड़ा है, और ये जगह है जहाँ से आप स्विमिंग, बोटिंग, साइकिलिंग इन सब चीज़ों का एक साथ मतलब एक्सपीरियंस एक ही जगह में ले सकते हैं। तो वो ये जगह है लखनौरम लेक। तो मैं बोट में जाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता किसी के द्वारा कोई मना करेगा क्या, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, फिर भी एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कोशिश तो करूँगा वहाँ तक जाने का। आप देख सकते हैं ये वो बोट है, इसके अलावा और सारे बोट्स हैं जो वो आगे में भी दिख रहे हैं आपको, वो बहुत दूर में। और इससे पहले आपको मैंने शुरुआती वीडियो में दिखाया था कि वो बड़ी वाली बोट है और ये छोटी वाली है। तो ये इस तरह से इस बैठकर लोग इसमें लाइफ जैकेट वगैरह सब दिया जाता है, तो इसको पहन के और लोग इसमें बोटिंग करते हैं। तो अभी तो शायद ही बोटिंग हो पाए क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ये बोट है, मैं इस बोट में चढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना आनंदित हो सकता है, एक अंदाज़ा बताया जाए तो इस तरह से। ये देखिए यहाँ बैठ के खुले में बैठकर आप इस चीज़ों का पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, तो आप खुद के नज़रों से कैसे लगेगा बताइए। मैं तो इसमें सिर्फ अभी खड़ा हूँ तो मैं सिर्फ अनुभव कर पा रहा हूँ कि कैसा लगता होगा, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, अपने अंदर में फील कर रहा हूँ कि कैसा लगता होगा। जिस तरह से ये माहौल है, ये दृश्य है, ये जो पहाड़ों का सुंदर विशाल एक बता जाता परिधि जो गोल आप जिधर भी देखेंगे तो उस तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे, और बीच में जो झील है इसमें पूरा पानी भरा रहेगा लबालब, और टूरिस्ट ज़्यादा रहेंगे, लोग जो देखने वाले ज़्यादा रहेंगे। तो और ये बोटिंग होगी, ये दुनियादारी जो चलेगा अभी शायद ही, क्योंकि ये पानी कम होने की वजह से क्या टूरिस्ट लोग कम आ रहे हैं। जिनको नहीं पता है कि अभी नहीं आना चाहिए वो आ रहे हैं, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि अभी यहाँ ये सब बंद है। यूँ ही मतलब खूबसूरती थोड़ा सा कम हो चुकी है, क्योंकि कम तो नहीं कहा जाएगा, हरा भरा जो चीज़ दिख रहा है दिख तो रहा है, लेकिन क्या पानी होता शायद ज़्यादा मज़ा आ जाता। क्या गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि अब मैं ठीक से वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं बना पाऊँगा आप लोगों के लिए, जितना मेरे से हो सके उतना मैं बना रहा हूँ। तो ये इस तरह से इसका एक्सपीरियंस रहेगा, और ये बहुत ही खूबसूरत है ऐसा मैंने सुना था, वाकई में भी है। लेकिन बात क्या है, पानी की कम होने की वजह से क्या है ना, इसका थोड़ा सा निखार कम हो गया है। अगर पानी रहता तो और रोमांचक लगता है और मज़ा आता देखने में, और यहाँ के एक्सप्लोर करने में, इसके चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने में तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों मैं दूसरे रूट में आपको जाकर दिखा रहा हूँ। इसके रोप पे जो अभी इससे पहले आपको दिखा है कि जो फूल बना था, जो रॉक तार जो है उससे एक झूलना नामक फूल, झूलना बोला जाता है, मेरे हिसाब से झूला टाइप लगता है। तो ऐसा और एक है राइट साइड में, तो मैं उसको जाके आपको उसमें घूम के एक्सपीरियंस बताता हूँ किस तरह लगता है। तो धन्यवाद। ये दूसरी पुल है जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो और इधर ये जो आपको शायद वीडियो में हल्का हल्का नज़र आ रहा है तार, इसमें भी शायद ही साइकिलिंग तो शायद, क्योंकि इस तरफ साइकिलिंग है तो इस तरफ शायद ये क्या बोला जाए, रोपवे टाइप सा, जैसे आप क्या बोलते हैं इसको मुझे तो नहीं पता, एयर डाइविंग क्या है या स्काइविंग जो भी है, हवा में मतलब तैरने जैसा, मतलब हवा में चलने वाले कोई एक्सपीरियंस वाला कुछ चीज़ होगा, क्योंकि मैं तो देखा नहीं हूँ तो मुझे इतना
अनुभव नहीं है कि मैं आपको एकदम क्लियरली बता सकूं, लेकिन देख के मैं ऐसा अंदाज़ा लगा पा रहा हूं कि वो शायद इसी चीज़ के लिए बना हुआ, जैसे कि क्या बताया जाए, मैं क्या इतना उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मैं उतना नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन जिस तरह साइकिल की बात करते, साइकिलिंग तो एकदम 100% समझ आ रहा है कि हवा में साइकिल चलाना का एक्सपीरियंस कैसा लगता है, ये चीज़ के बारे में। तो ये जो पुल है आप देख रहे हैं, ये है, यहाँ से फिर डिवाइड हो चुका है, डिवाइड होकर फिर ये जैसे साइकिलिंग करने वाले लोग इधर से उतर के फिर इधर चले जाते हैं, और जिसको दूसरा एक्सपीरियंस करना तो इधर से आगे जाकर वो आगे में उसका ऑफिस लगता है जहाँ से टिकट काउंटर होगा उसका, तो वहाँ से इस चीज़ को टिकट करवा कर उसका अनुभव लेते हैं, उस चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बता, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा होते तो थोड़ा बहुत शायद मैं कुछ बता पाता, अब भीड़ भाड़ भी कम है। तो यूँ ही मैं असल में स्पेशली मैं इसको देखने तो नहीं आया हूँ, क्या है मैं पेशे से ड्राइवर हूँ, तो मेरा काम है कि मैं जिसको मेरी ज़रूरत होती है वो मुझे लेके जाता है भाड़े पे। मान लीजिए मैं भाड़े का इंसान हूँ, मुझे भाड़े पे लेके जाता, तो मैं नए नए जगह का एक्सपीरियंस मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ तो शायद इसको आप तक भी पहुँचा दूँ, तो किसी को पसंद आए ना आए, तो मेरे अपने हिसाब से तो मैं वो कर रहा हूँ। तो नए नए जगह जाना, जैसे पिछले बार जो वीडियो मैंने झारखंड के बारे में डाला था, तो वो भी मैं ऐसे ही ड्राइविंग करके आ रहा, तो उसी में मैं भी आया हूँ। क्योंकि स्पेशल तो मैं कैसे भी आऊँ, इतना अमाउंट तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं खुद से यहाँ तक आ जाऊँ, तो मैं दूसरों के बदौलत ही सही आया हूँ, तो मैं इस चीज़ के एक्सपीरियंस आपको बता पा रहा हूँ। तो ये है वो लखनौरम लेक, यानी कि लखनौरम झील, जो ज़्यादा दूर तो नहीं है। मैं शुरू से वीडियो बनाने का मेरा क्या है ना, खास मकसद ये नहीं था कि मैं बना लूँ, क्या है, अगर मान लीजिए शुरू से बनाने का मेरा अगर मूड होता तो मैं शायद आपको शुरू से किस जगह से कैसे आना है क्या है मैं बता सकता था। लेकिन अभी मैं ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि मैं उस जगह दिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि कहाँ से कटना है क्या है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर मान लीजिए मेडाराम बस्तर के हो तो आप मेडाराम को तो बखूबी जानते हैं, क्योंकि तेलंगाना के सबसे परम पूज्य आराध्य देवियों में से एक माता माँ सम्मा कसारा का देवी जी, उनको मैं वंदन करता हूँ दिल से। उनका दर्शन के लिए लोग आते हैं तो वहाँ से इधर आ जाते हैं, क्योंकि उस माता जी के देव स्थान से ये महज मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। 30 किलोमीटर तो यूँ ही लोग घूम घूम के गुजार देते हैं। तो वैसे ही हम भी दर्शन करने जिनको लेके आए, तो सर लोग जो थे वो लोग दर्शन करने आए थे, तो उनको लेके आया था। तो सर लोगों ने ये विनती की कि लखनऊ में आपने देखा, तो मैंने कहा तो मैंने देखा तो नहीं है पर लेके ज़रूर जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चौक को देख चुका था। क्योंकि जहाँ से कटना है तब वारंगल रोड में से पसरा है एक गांव, पसरा से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आगे 7 किलोमीटर आगे से मान लीजिए लेफ़्ट कटना पड़ता है। तो मेडाराम से हम पसरा है, पसरा से फिर लेफ़्ट कट के महज 5 से 7 किलोमीटर मेन रोड से हाईवे जो नेशनल हाईवे है जो एटूनगरम से हैदराबाद को जोड़ती है, हनुमकोंडा वारंगल को जोड़ती है, उसी मेन रोड से लेफ़्ट साइड में कट कर इधर आया हूँ मैं। तो आप और बताऊँ तो हम तो फ़िलहाल अभी बीजापुर से आए हैं। तो बीजापुर से अगर आपको आना है, मान लीजिए कहीं से भी आप हैं, तो बीजापुर से बता रहा हूँ, आपको पहले बीजापुर आना होगा। बीजापुर से आपको आना होगा आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना, एटूनगरम। एटूनगरम से आपको आना होगा पसरा, वारंगल रोड में एक जगह का नाम है पसरा। पसरा से और आगे कुछ गांव है, उसको तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया, कोशिश करूँगा अभी जाते हुए अगर दिख जाए तो मैं बताऊँ। भूसा रास कुछ ऐसा है, तो वहाँ से 50 का टिकट लेना पड़ा, ग्राम पंचायत वाला, वहाँ से 2 किलोमीटर में ये है। तो आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपको बीजापुर आना है। बीजापुर से एटूनगरम, एटूनगरम से महज 30 किलोमीटर की दूरी, हाँ 30 मान लीजिए लमसम हाँ 30 से 40 किलोमीटर दूरी में ये लेक आपको देखने मिलेगा वारंगल रोड में। तो वारंगल रोड आप अगर एटूनगरम से पार हो जाएंगे, पसरा पार करेंगे, तो पसरा पार कर दिया मतलब आप समझ जाए कि आपको ये चौक मिलने वाला है जहाँ से आपको कटना है। तो स्पेशली बड़े बड़े अक्षरों में PWD के बोर्ड में लिखा हुआ है कि लखनऊरम का एक एरो लगा हुआ है, तो वहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बना रहें, आप सपोर्ट करें, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मैं वापस जा रहा हूँ। स्पेशली अगर ये जगह डेडिकेटेड करूँ तो लवर्स यानी कपल्स के लिए,
मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ज़माना इस तरह से है तो लोग ऐसे डेट पे जाना, इस पे जाना, उस पे जाना लोग करते हैं ना अपना टाइम व्यतीत करने के लिए। तो ये जगह मेरे ख्याल से कपल्स के लिए, शादीशुदा नए जोड़ों के लिए, या पति पत्नियों के लिए, या फैमिली के लिए, सभी के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला जगह है। ये क्या है, अभी तो ठीक नहीं है, लेकिन आप बरसात में आइएगा, ठंड के मौसम में आइएगा तो ये बेहतर एक्सपीरियंस आपको लगेगा, क्योंकि ये समय व्यतीत करने के लिए एक बेहतरीन जगह लगा मुझे। क्योंकि ये जो जगह है, माहौल एक खूबसूरत हरा भरा, पानी से लबालब रहेगा उस टाइम। तो आप यहाँ पे अपना मन शांति के लिए आ सकते हैं, बैठ के अपना रिलैक्स हो सकते हैं कुछ घंटों के लिए ही। झूठ मूठ का ही खुशी सही जीवन में, झूठ मूठ तो नहीं, खुशी तो खुशी होती है। तो इस चीज़ के लिए तो स्पेशली तो मैं तो बताऊं तो क्या बताऊं, डेडिकेटेड तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कपल्स के लिए तो एकदम बेटर जगह है। वीडियो शूटिंग, फिल्म शूटिंग, फ़ोटो शूट के लिए तो एकदम बेहतर जगह है। क्या है, कोशिश तो करूँगा कि मैं स्पेशली कभी आऊँ, पर अब यूँ ही आ गया तो सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, तो बना लिया दोस्तों। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आप थोड़ा सा वातावरण और दिखा के मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, देख लीजिए।